ठीक है, चलो आरबीसी तक हो गया है। अब हमारा क्या है आज, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी म्हणजे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, सेल्स नहीं कॉर्पसेल्स। सेल्स बोल लेते हैं हम सिंपली, लेकिन असल शब्द कॉर्पसेल्स है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड क्या बोलते हैं इसको, और ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का सबसे बेसिक फंक्शन क्या है बॉडी में? बॉडी को डिफेंस करना। डिफेंस करना किस चीज से? जो बैक्टीरिया आते हैं और कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। एलर्जेंस भी हो सकता है। क्या क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग, हाँ वो प्लेटलेट्स का काम, तीसरा आएगा, ठीक है। अबे जो डब्ल्यूबीसी है ना, आरबीसी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है इनका अमाउंट। डब्ल्यूबीसी, इनको हम क्या भी बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। साइट्स मतलब सेल, ठीक। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये होती हैं जनरली कलरलेस। ये कैसी होती है? कलरलेस। डब्ल्यूबीसी का जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड मतलब इनके पास में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नहीं, प्लेटलेट्स में भी नहीं होता है। चलो, तो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। यहां पर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी कैसे होती हैं? न्यूक्लिएटेड होती हैं, कलरलेस होती हैं, ठीक है। जब हम शरीर की सारी डब्ल्यूबीसी गिनेंगे, मतलब सारी टाइप की डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी अलग अलग टाइप की है, अगर हम सारी डब्ल्यूबीसी एक साथ काउंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। टोटल मतलब हर एक टाइप के। जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है हमारी बॉडी में वो होता है 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के 1 mm³ में 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी कितनी थी? 5 to 5.5 मिलियन। 5 से 5.5 मिलियन ना, ये बहुत कम है उनके कंपैरिजन में, ठीक है। प्लेटलेट्स का अमाउंट भी ठीक ठाक होता है, इनका बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं किसकी? डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी है मेजरली दो टाइप की। एक है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स या ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब शब्द में ही समझ में आ रहा है। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब ग्रेन्यूल्स होंगे, ए ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। कहाँ नहीं होंगे? सेल के अंदर। जब हम, क्योंकि ये कलरलेस हैं, कलरलेस है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको स्टेन करना पड़ेगा। अगर हम इनको देखना चाहते हैं तो हम इनको कलर करना पड़ेगा ना। तो जब हम इनको कलर करेंगे तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कलर होती हैं तो उसके बाद उसके अंदर से डॉट 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 से दिखाई देते हैं, हमको ग्रेन्यूल जैसे दिखाई देते हैं, तो उनको किसके अंदर रखते हैं? हम ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर रखते हैं। और जिसके अंदर हमें डॉट 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 जैसे ना दिखाई दे उनको हम किसके अंदर रखते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर रखेंगे। न्यूक्लियस दोनों के अंदर होता है। जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती है सभी का शेप होता है अमीबॉइड, यानी कि ये अपने शेप को क्या कर सकती हैं? बदल सकती है, ठीक है। अच्छा, दो शब्द हैं। दो शब्द क्या है? एक है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस जब ब्लड में डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कब होगा? जब हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, कोई डिजीज हो रही हो, तो उस समय क्या होगा? ब्लड में डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा घट जाए,
तब हम उसको बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया या ल्यूकोपेनिया? ल्यूकोसाइटोपेनिया, जब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा घट जाए। जब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट जब बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो तब क्या होगा? हमको हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं नंबर बढ़ने या घटने की। डब्ल्यूबीसी का टोटल काउंट कितना होता है? 6000 to 8000। दो टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। अब आते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के ऊपर में। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं ना, ये होते हैं 3 टाइप के। बताओ कौन कौन से 3 टाइप हैं? वहां देख के नहीं बताना, वहां लिखा ही नहीं है, बताओ। वेरी गुड। जहां देखो वहां प्राइमरी सेकेंडरी थोड़ी डाल देते हैं, कुछ भी। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं 2 टाइप के। इसी का चार्ट बनाते हुए हम लिखते जाएंगे। हैं? एसिडोफिल्स। वेरी गुड। दूसरे में बेस होता होगा। वेरी गुड। दूसरा न्यूट्रोफिल्स। ये वाला ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर एक बताओ, एसिड और बेस, मोनोसाइट्स, मोनोटाइप, डाइसाइट्स, है ना? इसको हम एसिड बेस न्यूट्रल भी लिख सकते हैं। हैं? एसिड बेस, एसिड बेस और न्यूट्रल मोनोसाइट्स। और दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। याद कर सकते हैं। लिम्फ में होते हैं, लेकिन उसके बाद लिम्फ में बनते हैं, फिर ब्लड में आ जाते हैं। कल ही हमने पढ़ा है ना, लिम्फोइड ऑर्गन्स में इनका डेवलपमेंट होता है ना? लिम्फोइड ऑर्गन्स में बनते हैं, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स में बन करके फिर ब्लड में आ जाते हैं। ये है एक डब्ल्यूबीसी का टाइप। अब देखो इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, यहीं पर हम इसकी टेबल भी बनाते रहेंगे, और टेबल के साथ साथ तुम लोग ने नोट भी करते रहना इसी को। हाँ, ये पहले काम करो, आधा पन्ना जितना छोड़ दो, फिर ये बनाओ, यहाँ से शुरू करो। आधा पेज छोड़ दो, फिर यहाँ से शुरू करो। आधा पेज क्या? हाँ, इतना छोड़ दो, फिर यहाँ से शुरू करो, यहाँ पर से शुरू करो। वो सब कुछ लिखाऊंगी ना ऊपर का, कहाँ से? यहाँ पर से ऊपर लिखना ल्यूकोसाइट्स, फिर ऐसे 2 ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट।
हो गया। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं, किससे? एसिडोफिल से। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, एक एक करके सारे के सारे कैरेक्टर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर आता है साइज का। अब देखना, ये जितने भी WBC के हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ये सब अलग अलग साइज के हैं। जैसे हमारा एसिडोफिल्स हैं, एसिडोफिल जो होते हैं वो होते हैं 10 to 14 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले, 10 to 14 माइक्रोमीटर। बेसोफिल्स जो होते हैं ये होते हैं 8 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले, 8 to 10। एसिडोफिल 10 to 14, बोलो। एसिडोफिल 10 to 14 माइक्रोमीटर, बेसोफिल 8 to 10 माइक्रोमीटर। एसिडोफिल 10 to 14, बेसोफिल 8 to 10। न्यूट्रोफिल्स होते हैं 10 to 12 माइक्रोमीटर, न्यूट्रोफिल 10 to 12 माइक्रोमीटर। मैक्रोसाइट्स यहां से शुरू करना है, एंड से, ये तीनों यहां से सीधे एंड से शुरू हो रहा है, ठीक है। 8 to 10, 10 to 12, 12 to 20 माइक्रोमीटर, या माइक्रोन तुम कह सकते हो, ठीक है। और लास्ट वाला थोड़ा अलग है, ये है 6 to 16 माइक्रॉन्स। बीच वाले तीनों एक के बाद एक, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 20, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 20। फर्स्ट वाला 10 to 14, लास्ट वाला 6 to 16, 10 to 14, 6 to 16। सबसे बड़ा कौन सा है फिर इन सब में से? मोनोसाइट्स। और सबसे छोटा कौन सा इनमें से? बेसोफिल्स या फिर लिम्फोसाइट्स। कुछ लिम्फोसाइट सबसे छोटे होंगे और ज्यादातर बेसोफिल्स छोटे होंगे, ठीक है। ये तो हो गया सबसे पहला साइज के बारे में। दूसरा आता है, इनको ये जो नाम दिया है ये क्यों दिया गया है? एसिडोफिल्स को एसिडोफिल्स नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इनको हम एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं, एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं। एसिड को मतलब अट्रैक्ट करते हैं। तो एसिडोफिल्स एसिड लविंग, एसिड लविंग, ठीक है। याद करने का तरीका है वो, अट्रैक्टिव कुछ नहीं करते, इनके अंदर कंपोनेंट। चलो ठीक है। एसिडोफाइल्स क्या करेंगे? एसिडिक डाई से स्टेन होंगे। किससे? एसिडिक डाई से स्टेन होंगे। एसिडिक डाई जो हम इसको स्टेन करने के लिए यूज करते हैं उसका नाम है ईओसिन। क्या नाम है? ईओसिन। इसीलिए एसिडोफिल्स का दूसरा नाम है ईओसिनोफिल्स। क्या नाम है? ईओसिनोफिल्स। जो तुम्हारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में तुम्हारा एक इमेज है, देखो सारे के सारे ब्लड सेल्स की, ये दिख रही है नीचे, यहां पर देखो क्या लिखा है? यूसिनोफिल्स। एसिडोफिल्स लिखा ही नहीं है, यूसिनोफिल्स लिखा है, बेसोफिल्स लिखा है, न्यूट्रोफिल्स लिखा है, ठीक है। कौन से स्टेन से स्टेन किया जाता है? यूसिन से स्टेन किया जाता है। अब बेसोफिल्स है तो कौन से डाई से स्टेन करा होगा? बेसिक डाई से स्टेन किया होगा, बेसिक डाई। इसका जो बेसिक डाई होता है उसका नाम होता है मिथाइल ब्लू। क्या होता है इसका नाम? मिथाइल ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। क्या लिखोगे? नहीं, मिथाइलिन ब्लू, ठीक। न्यूट्रोफिल्स मतलब किसी से नहीं होंगे स्टेन, दोनों से होंगे, बोथ एसिडिक ACIDI और बेसिक डाई। एसिडिक और बेसिक दोनों ही डाई से इनको स्टेन हम कर सकते हैं, उन दोनों को हम स्टेन नहीं करते। इनके पास ग्रेन्यूल्स है ना, इसलिए ये स्टेन हो सकते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स अंदर प्रेजेंट है ये लेते हैं स्टेन को, कलर को, तो इसलिए हमको दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं। हाँ, इनको खाली डैश कर दो। अगला, अब अगला है कि इनका जो जिंदगी है वो कितनी लंबी है। तो जो लास्ट वर्ड लिखा है उतनी ही लंबी है। 14 माइक्रोमीटर मतलब इसकी जिंदगी है 14 आवर्स की। 10 माइक्रोमीटर मतलब जिंदगी है 10 आवर्स की। 12 माइक्रोमीटर जिंदगी है 12 आवर्स की।
लेकिन 20 माइक्रोमीटर में 20 आवर्स की नहीं कहेंगे हम बोलेंगे लेस देन 1 डे। एक दिन से थोड़ा तो कम है ना, तो लेस देन 1 डे, लेस देन 1 डे, या फिर लेस देन 24 आवर्स भी बोल सकते हैं। 1 डे मतलब 24 आवर ही हुआ। ये थोड़ा ज्यादा जीते हैं, ये 5 से 7 दिन जीते हैं, 5 to 7 days। बाकी तीनों, उन तीनों में तो सेम है, लास्ट वर्ड। चौथे में भी सेम लॉजिक है, 20 है तो एक दिन से थोड़ा सा कम है बस, है ना। बस इस वाले का तुमने याद रखना है कि लिम्फोसाइट्स थोड़ा लंबा जीते हैं, इतना अलग क्यों है? वही तो, क्योंकि ये बनी अलग जगह रहा है। क्योंकि है ही लिम्फो से रिलेटेड, मैं बता रही थी वहाँ से खाली वाइटनेस नहीं है बेचारा। ठीक है, ये जितने हैं ये सारे के सारे बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। उसमें वो दोनों बोन मैरो भी बनते हैं और लिम्फोसाइट्स कहाँ भी बनते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पे एक ग्रेन्युलोसाइट्स पे लिख लो बोन मैरो, है जगह यहाँ पे, लिख लो बोन मैरो। समझ तो जाओगे ना बोन मैरो में सिंथेसिस हो रही है करके। कल के दिन ना ये पूछना कि बोन मैरो क्यों है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? बोन मैरो एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, अब एक और बात आती है न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि ये सारे के सारे न्यूक्लिएटेड हैं, लेकिन इन सबके न्यूक्लियस भी अलग अलग होते हैं, वैसे क्लासिकल न्यूक्लियस जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अभी जो ये वाले हैं तीनों, एसिडोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, इनके जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक से ज्यादा लोब होते हैं। वैसे न्यूक्लियस खाली एक ही चैम्बर के अंदर होता है, इन तीनों में न्यूक्लियस के एक से ज्यादा लोब्स होते हैं, एक से ज्यादा से ग्रुप जैसे होने, और इनके बीच में ऐसे स्टैंड लगे होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स, पेरिप्लाज्मिक स्टैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जितने इनके लोब हैं उनके हिसाब से इनके लोब के नाम होंगे। देखो, एसिडोफिल्स है बाइलोब्ड, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? ऐसा, बनाना भी है, हाँ नीचे पे उसी के बगल में बना लो, शेप शेप जैसा बना लो, हाँ बाइलोब्ड। हेडफोन जैसा, हेडफोन। ठीक है, बेसोफिल्स में होते हैं 2 या 3 लोब्स, 2 और 3 लोब्स, और इसका शेप होता है एस शेप्ड। देखा, एस शेप्ड। चलो, तो कैसा होगा? ऐसा। आप भी का नाम शुरू भी होते हैं इससे। ना, मेरा ही होता है यहाँ का। कौन है बताओ? बाकी तो तुम सब पी और ए वाले हो। आई एम द ओनली वन विद एस नेम। हमारे नाम में ऐसा आता ही नहीं, आप कहीं नहीं आते। तेरे नाम पे कहाँ आता है? अमरीन। मेरे नाम में तो आते हैं। चलो, एस शेप्ड। ठीक है, मैं सोचती रही, तेरे नाम में कहाँ आते हैं? न्यूट्रोफिल्स में होते हैं 3 to 5 लोब्स। तो ये एकदम मल्टी लोब्ड टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, रैंडमली लोब्स होते हैं, उनके बीच में से नेटवर्क होता है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, हैं? तीन तो इसका ना ना, कि ये ऐसा शेप नहीं बनता, लेकिन एस शेप खाली बेसोफिल्स में ही बनता है। 3 भी हो बोले, लेकिन एस शेप बेसोफिल में बनेगा, क्योंकि वैसे तो 2 भी हो सकते हैं, तो ये वाला भी तो बन सकता है ना, ये एस शेप में ही रहता है। ठीक है, मोनोसाइट्स का होता है किडनी शेप्ड। अब इनमें तो ज्यादा लोब नहीं है, इनमें एक ही लोब है। ये तीनों में क्या है? एक से ज्यादा लोब है, इसमें एक ही लोब है, एक ही लोब है, और किडनी शेप्ड है, किडनी या बीन शेप्ड। किडनी शेप्ड, सबके पीछे न्यूक्लियस लिखना, 2 to 3 lobes of lobe nucleus, S shaped nucleus, 3 to 5 lobes nucleus, ऐसे किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। किडनी शेप्ड कैसा होगा? किसी जैसा। ऑब्वियसली, जब तो किडनी शेप्ड का है। ठीक है, और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं मतलब लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। इसकी वजह से जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल का काफी बड़ा हिस्सा खाली न्यूक्लियस होता है, तो साइटोप्लाज्म थोड़ा किनारे की तरफ को खिसक जाता है। मैंने किडनी उल्टी बना दिया।
कोई बात नहीं, पलट क्या होगा उसका न्यूक्लियस है। यही बनाना है। बना दो तो बना दो, जगह है तो बना दो, नहीं तो रहने दो। अच्छा इसका शेप नीचे क्या लिखा है? कहाँ? ये है ना नीचे क्या दिया है गोल गोल से? वो इमेजेस हैं, हाँ, इन्हीं की इमेजेस हैं। ये देख लो, शेप्ड। ये तो स्माइली है। स्माइल भी लग रहा है इसमें, इसमें वो सही में हेडफोन लग रहे हैं। हाँ हेडफोन। ये देखें मल्टी लोब ये है, ऐसे भी लग रहा है लेकिन ये किडनी शेप्ड है, और ये लार्ज सेंट्रल वाला है। अच्छा इस वाले को बना ले हम, बीच वाले को। इसमें तो मजा आ रहा है ना, ये बना है। बीच वाले को बना ले। इस वाले को हाँ बना लो, मल्टी लोब्ड बना दो, 4-5 जितना बनाना हो तुम्हें, तुम्हारी अपनी मर्जी है। गोल नहीं बनता। 1 2 3 4 पूरा बंद मत कर देना। इसमें 3 से 5 1 2 3 4 4 ही भी बना ले सकते हो, जरूरी नहीं 5 ही बनाओ। 1 2 3 5 7 इसलिए बायो लिए 1 2 3 5 7, आज से मेरे एक हाथ में 7 उंगलियां हैं, ठीक है। चलो इतना हो गया ना, अब फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मिटा दें। मेरे हाथ में 11 होंगे जी। हैं कैसे? एक में 5 होंगे, एक में 6 होंगी ना। हाँ 10 9 8 5 6 6 + 5। ये बचपन में करते थे हम लोग ऐसी ट्रिक। हम भी नहीं खोलते रहे बच्चे। कौन चिपक गया? अच्छा कंजस्टेड हो गया। अगले पन्ने में चली जा, फिर पॉइंट्स के बीच में लाइन छोड़ देती ना। वो एक भी इसके सामने चलो नंबर। अब अगला आते हैं, अब इसके बाद आते हैं हम इनके परसेंटेज पे, कौन कितना परसेंट होता है करके, ठीक है। तो जो एसिडोफिल्स होते हैं ये होते हैं 2 to 3%, 2 से 3% मात्र। इससे भी मात्र होते हैं बेसोफिल्स, 0.5 to 1% ओनली। ओनली भी लिख रहे हैं। ओनली मत लिखो, ऑफ TLC लिखो। मतलब क्या? टोटल ल्यूकोसाइड काउंट। अब मैं खाली परसेंट लिखूंगी, तुम TLC खुद लिखना। ये होते हैं बहुत ही ज्यादा, न्यूट्रल है ना, कहीं ज्यादा, 60 से 65%। ठीक है। मोनोसाइट्स भी काफी ज्यादा होते हैं, मगर बहुत ज्यादा भी नहीं होते। कितने होते हैं? वहां देख के बोल। 6 to वैसे पढ़ा थोड़ी है फिर हमने। 8%। चलो लास्ट लिम्फोसाइट 20 to 25%। सब दिमाग में भरो, हाँ अभी पूछूंगी मैं।